मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक होगा रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में, और पूरी दुनिया में जो भूखमरी है, गरीबी है और इसके साथ बेरोजगारी है, तो ये लगातार इस टॉपिक को बातें हम करते रहेंगे। तो आज हम बेसिक रूप से बात करेंगे सूचकांक रिपोर्ट में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022। देखिए, भूखमरी बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश की या पूरे विश्व की, क्योंकि कहा जाता है कि गरीब होना सही है लेकिन गरीबी में मरना बहुत खराब चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कंसर्न क्या है, भारत का स्थान क्या है, इसमें कौन पहले नंबर पर है भूखमरी में, और यहाँ पर भूखमरी बहुत कम है, न के बराबर है। तो जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ पर भूखमरी क्या है, न के ही बराबर कह सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री जो है वहाँ पर भूखमरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बात कर लेंगे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 है क्या। तो देखिए, यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थू गरहिल्फ संस्था द्वारा, दो संस्थाएं हैं जिसका नाम क्या है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थू गरहिल्फ संस्था। ये 15 अक्टूबर 2022 को संयुक्त रूप से जारी किया यह वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसे कहा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो बताया गया कि बेलारूस जो है, बेलारूस को प्रथम स्थान दिया गया 180 देश में, जहां पर भूखमरी 9 के बराबर है। और यह जो है लगभग 121 देशों में पहले स्थान पर है जहां भूखमरी 9 के बराबर है। जबकि दूसरे स्थान पर बोस्निया और हर्जेगोविना 5 से कम स्कोर लेकर के दूसरे और तीसरे स्थान पर लगे हुए हैं। जबकि अंतिम स्थान जो सबसे खराब स्थिति यमन की है, यमन अंतिम स्थान, यहाँ भूखमरी बहुत भयंकर है, एकदम वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ का पर व्यक्ति जो है भूखमरी का शिकार होता है। ठीक है। और भारत को 107वां स्थान, बहुत ताज्जुब की बात है कि भारत को 107वां स्थान मिला है। मतलब 121 देश में भारत को 107 नंबर मिला है भूखमरी का स्तर पर। 2021 में भारत का 101 स्थान है, जो 116 देशों में जो 6 अंकों की गिरावट हुई है। तो अभी भी स्थिति इतनी भयावह भारत की भी है कि 121 देशों में 107 स्थान, और जबकि 2021 में आंकड़े क्या थे, 116 देशों में 101वां स्थान था। बहुत बड़ी विचित्र बात है। और 6 अंकों की लगातार क्या है, गिरावट हुई है। दक्षिण एशिया में सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है, क्योंकि अभी भी देख लीजिए वहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत स्थिति खराब है, वहाँ पर लगातार गृह युद्ध चलता रहा है, जिसमें अफगानिस्तान 109 स्थान पर है। और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो भारत का सबसे खराब प्रदर्शन है। और यह जो है अफगानिस्तान 29.9 का स्कोर लेकर के 109वें स्थान पर है, जो अपने आप में बड़े भाग का क्षेत्रफल वोट सिक्योरिटी पूरा नहीं कर पाता है भारत। और वर्ष 2014 में विश्व का कुल सूचकांक स्कोर 19.1 था, लेकिन 2022 में घटकर 18.2 हो गया। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर भारत जो है, जो कंसर्न किया है लोगों को, फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से जो है भोजन उपलब्ध कराया है, जो खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है, पीडीएस के माध्यम से। इससे कुछ भूखमरी क्या हुई है, कम हुई है। लेकिन अभी भी ये देखा जाए तो आंकड़े बहुत खराब आंकड़े हैं। अब इसको सरकार भी क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा इसको कंसर्न करके जो स्थिति आज बनी हुई है तो सही हो जाए। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, वो जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना जो होता है, अल्प पोषण जिस देश को मिले, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर, जहां पर ये लगातार हाईएस्ट पोजीशन पर है और हाईएस्ट कंसर्निंग रहे, तो वहां पर क्या होता है, भूखमरी क्या होती है, बहुत भयावह स्थिति रूप लेती है। तो अगर बात किया जाए तो भारत के पड़ोसी देश और भारत के बारे में, तो चीन जो है 117 रैंक के बीच में 5 से कम स्कोर लेकर के यहाँ की स्थिति ठीक है चीन में, यहाँ पर भूखमरी कम है। श्रीलंका में भी 64 स्थान पर है 13.6 स्कोर लेकर के। म्यांमार में 71वां नंबर पर है, जो 15.6 स्कोर लेकर के। इसके अलावा नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99 और भारत 107 और अफगानिस्तान 109। तो ये आपका क्या है, भारत के पड़ोसी देश और भारत के बीच में जो कंपैरिजन किया, तो भारत की स्थिति अभी सही नहीं है। बाकी देखिए, आपको चाइना हो गया, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान हमसे क्या है, ऊपर है, अफगानिस्तान हमसे नीचे है। तो अंतिम से दूसरे नंबर पर हम पड़े हुए हैं दक्षिण एशिया में।
तो भारत की स्थिति का कुपोषण के कारण या भूखमरी का कारण क्या है? तो भूखे की समस्या लगातार बढ़ी है। एक कृषि और खाद्य रिपोर्ट बताते हैं, खाद्य कृषि रिपोर्ट बताते हैं कि विश्व के लगभग 821 मिलियन कुपोषित लोगों में से भारत में लगभग 195.9 मिलियन लोग जो है रहते हैं। लगभग पूरी 100% अगर मान लिया जाए तो 24% लोग, 100 में 24% लोग जो भूखमरी का शिकार कहाँ पर होते हैं? केवल भारत में होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्थिति है अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब होता है कि पूरी रूप से पोषण न मिल पाना। और तीसरा जो है खाली पेट सोना। तो हमारे भारत में अगर एक सर्वे है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण सर्वे, बताया जाता है कि 19 करोड़ लोग रात को खाली पेट सो जाते हैं। मतलब 135 करोड़ जनसंख्या में 19 करोड़ लोग क्या है, रात में बिना खाए खाली पेट सो जाते हैं। और चौथा जो कुपोषण की स्थिति बताया जाता है 4500 बच्चे 5 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं क्योंकि उनको सही से खाना नहीं प्राप्त हो पाता है। और जो 3 लाख वार्षिक दर्ज की गई, ये रिपोर्ट बता रहे हैं, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां आंकड़े बताते रहते हैं अभी। इसके अलावा देखिए भूखमरी और कुपोषण के कारण क्या है? तो सबसे बड़ी कारण क्या है? पहला कैलोरी की कमी। जितना हमको सही मात्रा में कैलोरी खाना चाहिए उतनी मात्रा हमको नहीं मिलती है। प्रोटीन की कमी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, भारत जो है उसमें प्रोटीन की क्या है, कमी होती है। जो राज्य मध्य प्रदेश प्रोटीन की जो दाल उगाने में, सोयाबीन उगाने में उच्च स्तर पर आता है, वहां पर भी भारत में कह सकते हैं प्रोटीन की कमी मिलती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कमी आ जाना। जो सरकार छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन कहते हैं, मिड डे मील देती है, उसमें भी कमी की जा रही है, जिससे यह भूखमरी कुपोषण के कारण बढ़ते जा रहा है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, स्वास्थ्य का बेहतर न होना, अन्य कारक जैसे गरीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है गरीबी, और गरीबी की वजह से क्या भूखमरी होती है? भूख। और कर्ज लेना, कर्ज जो व्यक्ति लेता है कर्ज में दब जाता है पूरी तरह से, तो वहां पर भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कालाबाजारी सबसे बड़ी कारण है, फसलों की बर्बादी हो जाने से भूखमरी कुपोषण के कारण दिखाई देते हैं। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं भूखमरी कुपोषण को कैसे खत्म किया जा सके। तो ध्यान दीजिए, भारत सरकार, राज्य स्तर की सरकारें, जितने भी भारत की बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, चाहे कुछ भी हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम भारत में या किसी भी देश की भूखमरी को क्या खत्म कर, लेकिन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो चलाया जा रहा है प्रोग्राम ईट राइट इंडिया मूवमेंट। अगर सरकार जो है इसको सही तवज्जो दे दिया ईट राइट इंडिया मूवमेंट का, तो वहाँ पर भूखमरी कम किया जा सकता है। और पोषण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो 1 जनवरी 2017 से लागू है। कब से लागू है? 1 जनवरी 2017 से महिला और बाल विकास द्वारा या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या करता है, लागू किया जाता है। इसमें हर महिलाओं को 5000 वित्तीय सहायता दी जाती है, तो इससे भी कम किया जा सकता है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो सही मात्रा में जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और सही अच्छे अवस्था में जो भोजन प्राप्त किया जाए उसे फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में लागू हुआ था, इसमें बताया गया कि 75% ग्रामीण लोग इसको मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और लगभग शहरी आबादी को 50% मिलता है। इससे काफी हद तक भारत में गरीबी और प्लस कुपोषण की समस्या को कम किया गया है। 2020 से 80 करोड़ लोगों को लगातार, जब से कोरोना का प्रभाव हुआ, कोरोना में लोगों की जो जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, चाहे अन्य चीजें जो है उनको नहीं मिल पाई है, तो सरकार ने क्या किया, 80 करोड़ लोगों को, लाभार्थियों को ये लगातार दे रही है। यह मिशन जो है आपको कब तक मिलेगी? लगभग दिसंबर में की 2022 में मिलेगी, मतलब अगले महीने तक यह मिलेगी। बाकी उसके बाद सरकार क्या करती है उसके पर डिपेंड करता है। उसके बाद छठवां जो मिशन इंद्रधनुष, जो 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हों, उनको 12 टीके लगाई जाती है। जो इंद्रधनुष 3.3 इस समय चल रहा है, 3.0 चल रहा है। और 7वां जो एकीकृत बाल विकास से सेवा योजना चला, भारत में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो उनके द्वारा अलग अलग तरीके से छोटे बच्चों से लेकर के और महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को समय समय जा करके स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना, जिसके माध्यम से कुपोषण की समस्या को कम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और ये इसके अलावा अन्य योजनाएं जो 2022 तक दिसंबर तक कर दिया जाएगा। तो भारत सरकार जो पीडीएस के माध्यम से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2022 दिसंबर तक यह लागू किया जाएगा। तो हमारे यह क्या था कि सूचकांक रिपोर्ट्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, भारत की स्थिति अभी सही नहीं है, लेकिन ये अपनी अपनी रिपोर्ट है, क्या स्थिति है आप गांव क्षेत्र में रहने वाले आप पूरी तरह से जानते होंगे। तो ये वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।